नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबर की ओर। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज 3 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे संघ के विभिन्न निर्धारित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान जिला विभाग और प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी करेंगे। बैठकों में शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा होगी। संघ पदाधिकारियों के अनुसार ये दौरा संगठनात्मक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर सामाजिक समरसता, सेवा कार्य और जन जागरण से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर राजनीति और रणनीति भी तय की जाएगी। गोरखपुर में संघ प्रमुख के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तैयारियां अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर आ रहे हैं। 14 फरवरी को उनका आगमन शाम को गोरखपुर में होगा और उसके बाद से 15 फरवरी से वो लगातार जो कार्यक्रम है उनमें सम्मिलित होंगे। इसमें शताब्दी वर्ष में होने वाले विभिन्न आयोजनों और उसके बाद से जो संगठन को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात भी करेंगे। बता दें कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में ये सारे आयोजन होंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो प्रेक्षागृह है जहां पर संघ प्रमुख का आगमन होगा। 14 फरवरी को सायंकाल वो गोरखपुर पहुंचेंगे। प्रवास के दूसरे दिन 15 फरवरी यानी के दिन रविवार 9:30 बजे वो सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें पूरे प्रांत के विभिन्न जाति वर्गों और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों प्रमुख सामाजिक लोगों सम्मिलित होंगे। इस दौरान मोहन भागवत लोगों से संवाद स्थापित कर सामाजिक समरसता के विषय पर विचार साझा करेंगे। 15 फरवरी दोपहर 3 बजे प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन में भी सम्मिलित होंगे, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख जन सम्मिलित होंगे, उनको संबोधित करेंगे। प्रमुख जनगोष्ठी में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के प्रमुख जन भी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी में समाज के विविध घटकों के बीच पारस्परिक विश्वास, समन्वय और सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष चर्चा होगी। प्रवास के तीसरे दिन यानी कि 16 फरवरी को प्रातः 9:30 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में शताब्दी वर्ष के अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे होने वाले कार्यक्रमों की योजना रचना पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। शाम 5 बजे सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर विभाग के द्वारा आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। गोरखपुर महानगर 20 नगरों चौरी चौरा गोरखपुर ग्रामीण के जिला स्तरीय कार्यकर्ता व नगर जिला विभाग प्रांत कार्यकारिणी प्रवासी उनके परिवार के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में सरसंघ चालक अपने संबोधन करेंगे और कुटुंब प्रबोधन का विषय कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के बीच रखेंगे। तो मोहन भागवत के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर जहां संघ के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश और उल्लास में है, वहीं स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। इसी स्थल पर उनका 3 दिवसीय का जो कार्यक्रम है संघ प्रमुख का वो होना है, उसको लेकर तैयारियां अब लगातार चल रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि संघ प्रमुख के आगमन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। उन कयासों में ये भी है कि 27 में चुनाव है और 27 के चुनाव से पहले संघ प्रमुख का यह दौरा वाकई पूर्वांचल ही नहीं गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी भागलपुर के जगदीशपुर नगर में आज आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। पार्वती माता की प्रतिमा स्थापना को लेकर शुक्रवार सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्तों के जयकारे और रंग बिरंगे परिधानों में सजे श्रद्धालुओं ने पूरे नगर को भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया, जबकि युवाओं और बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। हर हर महादेव और जय मां पार्वती के जय घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। आचार्य अनुज झा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे वेदी पूजन से हुई और इसके बाद संध्या आरती, संध्या पूजन और जलाधिवास का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 फरवरी को नगर भ्रमण, महास्नान, प्राण प्रतिष्ठा, रुद्राभिषेक, शिवरात्रि और शिव विवाह महोत्सव का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। समाज सेवी निखिल आनंद ने बताया कि यहाँ पहले से जगदीश्वर नाथ महादेव मंदिर था, लेकिन पार्वती मंदिर नहीं था। मां पार्वती के स्वप्न दर्शन के बाद मंदिर निर्माण का निर्णय लिया गया। पूरे आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नगरवासियों में उत्साह और
आस्था का विशेष माहौल भी देखने को मिला। मेरे परदादा जी श्री स्वर्गीय जौहरी प्रसाद शाह ने 1960 में से जगेश्वरनाथ महादेव का स्थापना किया था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पार्वती मंदिर का जरूरत है, तो यहाँ बनाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं पार्वती मंदिर का स्थापना किया। उद्देश्य हो जी, मंदिर का कुछ उद्देश्य हो मंदिर का कभी स्वप्न में आई थी कि स्थापना यहाँ पे होना चाहिए। शादी मेरा वहीं से हुआ था, उसी प्रांगण में, उसी जगह से शादी हुई थी मेरी, तो स्वप्न में मेरा आया। तो फिर मैं निखिल आनंद, ग्राम जगदीशपुर, समाज सेवी। बाबा जगदीश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में मैया पार्वती का और शिव जी के सभी गणों का, हनुमत जी का, भैरव जी का शुभ प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। इस मांगलिक कार्यक्रम के लिए यह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। तो वहीं भागलपुर के शाहकुंड बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और वहीं आईएएस अधिकारी जतिन कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई घरों और दुकानों को तोड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 25 लोगों का अतिक्रमण हटाया गया। करीब 240 लोगों को नोटिस तामील कराने की बात भी की गई। वहीं आईएएस जतिन कुमार ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर पूरे इलाके में अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य है। बिहार सरकार की जितनी भी जमीन पर अवैध कब्जा है उसे चरणबद्ध तरीके से खाली कराया जाएगा। साथ ही जमीन की नापी भी कराई जा रही है ताकि सरकारी भूमि की सही सीमा सुनिश्चित हो सके। प्रशासन के इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में हलचल रही, जबकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गोपालगंज जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर की गई। घटना 11 फरवरी की देर रात हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक गांव स्थित नवका टोला की है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर पर फायरिंग कर दी। उसी वक्त युवती अपने कमरे में सो रही थी। गोली घर की खिड़की की ओर चलाई गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से एक खोखा बरामद किया। त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 11/2/2026 को हथुआ थाना अंतर्गत रतनचक में एक प्रेमी के द्वारा प्रेमिका पर गोली चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आलोक में घटनास्थल का तुरंत निरीक्षण किया गया। एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक घटना में प्रयोग किए गए पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। सर, ये जो गिरफ्तार हुए कहाँ का रहने वाले हैं सर? ये बरवा कपरपुरा और मीरगंज थाना क्षेत्र। जनपद भदोही में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा काफी अहम रहा। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने सुरियावा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण काउंटर और अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर विकास कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही सुरियावा सीएससी की बेहतर व्यवस्थाओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक की सराहना करते हुए और
सुधार के निर्देश दिए। अलीगढ़ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय भैंस चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। थाना खैर, थाना टप्पल और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों का पीछा किया जो चोरी की भैंसें ले जा रहे थे। पीछा करते हुए पुलिस अमरपुर कोंडला स्थित फेयर एक्सपोर्ट पीवीसी कंपनी लिमिटेड पहुंची, जहां जांच में अवैध कटान का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच कम से कम 23 चोरी की भैंसों को बिना वैध दस्तावेज के काटा गया है। फैक्ट्री कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। छापेमारी में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 फैक्ट्री कर्मचारी शामिल हैं। मौके से एक लोडर वाहन, 2 भैंसे और 35,000 रुपए नगद बरामद किए गए। कटान क्षेत्र सील कर जांच जारी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।